नमस्कार दोस्तों, ड्रीम अचीवर्स चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विश्वास दीक्षित आज आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30+ बैटल जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछी गई तथा आगामी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को विजय प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये प्रथम युद्ध के एक वर्ष उपरांत, ठीक है, 1192 ईस्वी में हुआ था। ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। बस इसका रिजल्ट जो है रिवर्स हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को विजय प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं जिनको आप लोग याद रखेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। उस समय दिल्ली पर लोदी वंश का शासन था। ठीक, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई थी और बाबर को विजय प्राप्त हुई थी। इस तरीके से भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये भी इंपॉर्टेंट है। 1576 ईस्वी में लड़ा गया था और ये युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। उस समय महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। अगर नेतृत्व की बात करें तो अकबर की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व मानसिंह ने तथा आसफ खान ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध जो है 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था ये युद्ध। ठीक है, बाबर से संबंधित 4 युद्ध हैं जिनकी एक ट्रिक है जो कि आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी, जिससे आपको बाबर के चारों युद्ध जो है आसानी से याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 1556 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर को विजय प्राप्त हुई थी और इसी युद्ध के बाद माना जाता है कि मुगल वंश का वास्तविक रूप से भारत में स्थापना हुई थी। और अगर स्थापना की बात की जाए तो बाबर ने की थी, लेकिन बीच में जो है हुमायूं 15 वर्ष के लिए भारत से निर्वासित हो गए थे क्योंकि शेरशाह सूरी ने उनको हरा दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। चंदावर की लड़ाई कब हुई थी? तो चंदावर की लड़ाई ये भी कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, 1194 ईस्वी में हुई थी और ये युद्ध मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के मध्य हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क कर लेना। चौसा का युद्ध 1539 में शेर खान तथा हुमायूं के मध्य हुआ था। इस युद्ध के उपरांत ही शेरशाह ने जो शेर खान थे उन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की थी, तब से उनका नाम शेरशाह सूरी पड़ा था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ये युद्ध विजयनगर और बहमनी वंश के मध्य हुआ था। इस युद्ध को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे राक्षसी तंगड़ी और बन्नी हट्टी का युद्ध। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिलग्राम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध जो है इसको कन्नौज का युद्ध के भी नाम से जानते हैं और ये 17 मई 1540 में हुआ था और हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो बिलग्राम का युद्ध है वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और ये अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था और इसी युद्ध के बाद से अंग्रेजों की नींव भारत में पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये भी कई बार पेपर में पूछा गया। तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध जो है मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद एक संधि हुई थी जिसे इलाहाबाद की संधि बोलते हैं और जो कि 1765 में हुई। कई बार पेपर में पूछा गया, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, यानी हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगला क्वेश्चन है, रोहेला का युद्ध कब हुआ था? तो रोहेला का युद्ध जो है वो 1774 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था?
ठीक है। तो भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था और इस युद्ध में हमारी सेना दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हार गई थी। ठीक है, इसमें वायुसेना को परमिशन नहीं मिली थी। तो ये युद्ध जो है 1962 में हुआ था भारत और चीन के मध्य। अगर इस युद्ध से अगर एक फैक्ट और आप याद रखना चाहें, इसी के युद्ध के बाद ITBP की स्थापना हुई थी। दरअसल भारत और चाइना के मध्य 1962 में युद्ध हुआ और उसी सीमा रेखा की देखरेख के लिए ITBP की भी स्थापना कब हुई? 1962 में। तो इससे ये एक फैक्ट और याद रख सकते हैं आप। ठीक है, 1965 में आपका भारत पाक युद्ध हुआ था, 1971 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का सृजन हुआ था और 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो बांडीवास का जो युद्ध है वो 1760 ईस्वी में हुआ था। ठीक, यह युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था और इस युद्ध का नेतृत्व जो है अंग्रेजों की तरफ से सर आयरकूट ने किया था और फ्रांसीसियों की तरफ जनरल लाली थे और इस युद्ध में अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। ठीक है, तो 1761 में ये युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो जो खानवा का युद्ध है वो 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। आगे बढ़ते हैं। घाघरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये भी बाबर से ही संबंधित है। तो जो घाघरा का युद्ध है वो 1529 में हुआ था और ये युद्ध हुआ था अफगानों और बाबर के मध्य। आगे बढ़ते हैं। अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की थी? जो अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी वो 1712 ईस्वी में की थी और इसी आक्रमण को भारत पे मुसलमानों का पहला आक्रमण माना जाता है, ये भी याद रखेंगे। तो उस समय जो सिंध पर जो शासन था वो राजा ताहिर का था और अरबों का जो नेतृत्व किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो ये भी याद रखेंगे। तो कई बार पूछ लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो वो भी क्या था आपका 1712 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी या गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो जो महमूद गजनबी है ये एक आक्रांता था, इसको मूर्ति भंजक के नाम से भी जानते थे और इसने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था और इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया है। कितनी बार? कुल 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किए हैं। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? तो जो सोमनाथ पर जो आक्रमण था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1025 में किया था और इसकी मंशा जो थी वह मंदिर को तोड़ना और जितनी भी संपत्ति थी उसको लूटना इसकी मंशा थी। ठीक है, तो 1025 में इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया। ठीक है, अगर इसकी और सन की बात करें तो 1000 आप पढ़ ही चुके हैं कि पहला आक्रमण था 1001 में इसने राजा जयपाल के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और 1008 जो है इसको मूर्ति पूजा के खिलाफ प्रथम आक्रमण माना जाता है और ये कहाँ आक्रमण जो है नगरकोट में किया था 1008 वाला। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था? तो जो अंतिम आक्रमण है वो 1127 में हुआ था और ये आक्रमण जो है सोमनाथ आक्रमण के बाद ही हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में सोमनाथ युद्ध जो हुआ था उसमें ये संपत्ति लूट के जा रहा था तो उसके ऊपर जाटों ने आक्रमण कर दिया था। उसकी कुछ संपत्ति जो है जाटों ने छीन ली थी। वापस से उसका बदला लेने के लिए उसने जाटों पर 1027 में आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं। दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य युद्ध लड़ा गया। ठीक है, देखते हैं। धर्मठ का युद्ध ये भी हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध ये भी हुआ था और देवराई का युद्ध, ये भी तीनों युद्ध हुए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी हुए। दरअसल जो दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य युद्ध हुए थे इनको उत्तराधिकारी युद्ध भी बोला जाता, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। दरअसल जो धर्मठ का युद्ध है वो 1658, सामूगढ़ का युद्ध भी जो है 1658 में हुआ था, मई 1658, और देवराई का युद्ध मार्च 1659 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यही दिया है आपका यहाँ पे। धर्मठ का युद्ध 15 अप्रैल 1658, सामूगढ़ का 29 मई 1658 और देवराई का मार्च 1659 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो पालखेड़ा का युद्ध है ये भी पेपर में पूछा गया है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी। ठीक है, इसमें जो थे इस युद्ध का नेतृत्व बाजीराव प्रथम ने किया था 1728 में और जो युद्ध था वो निजामुल मुल्क के खिलाफ था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे बाजीराव प्रथम ने कभी भी कोई युद्ध हारा नहीं था। तो पालखेड़ा का युद्ध 1728 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो 1746 से लेके 1748 में हुआ था और यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। और यह युद्ध देखा जाए तो
भारत में इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये युद्ध ऑस्ट्रिया के युद्ध से संबंधित था, यानी ऑस्ट्रिया में इनकी सेनाएं आपस में भिड़ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप यानी अगर देखा जाए तो उनकी गुस्से के स्वरूप जो है ये युद्ध यहाँ पर लड़ा गया 1746 से 1748, और ये एला सापल की संधि के साथ ये खत्म हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है वो 1749 से 1754 में हुआ था, और इस युद्ध में जो फ्रांसीसी का नेतृत्व कर रहे थे वो डुप्ले थे, गवर्नर डुप्ले, और उनकी हार हुई थी। उसके बाद इनको हटा दिया गया था फ्रांसीसियों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये युद्ध जो है पांडिचेरी की संधि के साथ खत्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है वो 1756 से 1763 में हुआ था। ठीक है, ये भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य था, और ये युद्ध पेरिस की संधि के साथ खत्म हुआ। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? जो प्रथम आंग्ल मैसूर है युद्ध जो 1767 से 1769 हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, और ये युद्ध जो है मद्रास की संधि के साथ खत्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1780 से 1784 के मध्य हुआ था। ये याद रखेंगे। इस युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु जो है वो 1782 में हो गई थी। ठीक है, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद टीपू सुल्तान ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था, और ये युद्ध जो है मंगलौर की संधि के साथ खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1790 से 1792 में हुआ था। इसकी जो संधि है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी जाती है। तो ये युद्ध जो है श्रीरंगपट्टम की संधि, ठीक है, याद रखेंगे, श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ ये युद्ध खत्म हुआ था। इसको याद रखेंगे। कब हुआ था? 1790 से 1792 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1799 में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था, तो इसलिए ये भी पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की किस युद्ध में मृत्यु हुई थी? तो याद रखेंगे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुआ था, और 1775 से 1782 में ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखेंगे, मराठाओं और अंग्रेजों के मध्य भी 3 युद्ध हुए थे। तो प्रथम हुआ था 1775 से 1782, दूसरा है 1803 से 1806, और तीसरा है 1817 से 1818। तो याद रखेंगे आप। ठीक है, तो प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82, द्वितीय 1803 से 1806, और ये तीसरा हुआ था 1817 से 1818। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो ये 261 BC में हुआ था, और ये मौर्य वंश के शासक अशोक और कलिंग के राजा खारवेल के मध्य हुआ था। उसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था वो आपका 1965 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद इस युद्ध के बाद एक और सेना की स्थापना की गई थी, उसको भी आप याद रखेंगे। तो जो BSF है, BSF की स्थापना जो है 1965 में हुई थी, क्योंकि इसी की पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसी की देखरेख के लिए जो है BSF की स्थापना हुई थी। तो चाइना के युद्ध के समय ITBP और पाकिस्तान के युद्ध के समय BSF की स्थापना हुई थी। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1971 में किसके मध्य युद्ध लड़ा गया? तो जो 1971 में था, ये भी ऑप्शन दिए भारत पाकिस्तान, तो ये वाला आंसर क्या है? राइट है। ठीक, बाकी तो नहीं। चाइना वाला 62 में हुआ था। श्रीलंका के साथ कोई युद्ध नहीं हुआ, बांग्लादेश के साथ भी नहीं हुआ, और हमने इसमें क्या किया था? इस युद्ध में बांग्लादेश को क्या किया था? स्वतंत्र करवाया था पाकिस्तान से। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल का युद्ध जो है 1999 में हुआ था, और ये पूछ लेते हैं उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन इसका हमारा फेवरेट सेगमेंट है जो कि ट्रिक ऑफ द डे है, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। यानी बाबर ने 4 युद्ध लड़े हैं। ठीक है, कितने लड़े हैं? 4 युद्ध लड़े हैं। और पहला युद्ध अगर आपको याद है तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में अगर आप याद कर लेते हैं, इसके बाद आपको सब कुछ ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ट्रिक देखते हैं क्या है। पान खाया चंदू के घर। ठीक है, तो पान से आपका होता है पानीपत का युद्ध, यानी पानीपत का युद्ध यानी 1526।
खाया खानबाग का युद्ध 1527, चंदू चंदेरी का युद्ध 1528 और घर से घाघरा हुआ 1529। ठीक है, और कुछ याद रखें तो 1529 के बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, तो ये भी याद रखें। पान खाया चंदू के घर 1526, खाया 1527, चंदू यानी चंदेरी यानी 1528 और घर घाघरा मतलब 1529। ठीक है, तो आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।